शायद मेरे हिसाब से मोदी जी की इस रैली को बेशर्मी की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए था। क्योंकि बिहार में चुनाव थे तो शायद ये इस प्रकार की कोई घटना का इंतजार कर रहे थे और वो घटना हो भी गई। और मोदी जी आपदा में अवसर ढूंढने में सबसे महानतम नेताओं में से एक हैं और उन्होंने वैसा किया भी। बिहार की जनता के सामने वही पुलवामा दुख का रोना शुरू कर दिया। पहले विनम्र श्रद्धांजलि के नाम से लोगों को भावुक कर दिया, फिर वही घिसे पिटे डायलॉग जो पुलवामा अटैक में उन्होंने मारे थे, घर में घुस के मारेंगे, मिट्टी मिला देंगे, उन्होंने रिपीट टेलीकास्ट किया। क्योंकि उन्हें मालूम है कि लोग भूल जाएंगे और वापस से कोई उनसे प्रश्न पूछ नहीं सकता। कौन सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है? नहीं तो उसमें से कोई खड़ा होकर पूछता कि सर पुलवामा अटैक को 6 साल हो गए हैं, अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट क्यों नहीं आई, कितने आतंकवादी पकड़े गए, कितने मारे गए, जनता को क्यों नहीं बताया? जनता को क्यों नहीं बताया कि 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? जो देश पूरी तरह से ड्रोन और टेक्नोलॉजी सीसीटीवी कैमरे से पैक हो चुका है, वो अभी तक ये नहीं ढूंढ पा रहा है कि 300 केजी आरडीएक्स कहां से आया। और दूसरी बात सर, जो पहलगांव में लोग आए थे, ना तो उसको आते हुए किसी ने देखा, ना जाते हुए किसी ने देखा। तुम्हारे ड्रोन फेल हो रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा फेल हो रहे हैं, सिक्योरिटी तुम्हारी फेल है, इंटेलिजेंस फेल है, तो मिट्टी में किसको मिलाओगे जब पहचान ही नहीं पाए, पकड़ ही नहीं पाए? तो ये है कि बस मन से खड़े होकर उनको एक भावनात्मक भाषण देना था। यही भावनात्मक भाषण जिसमें हिंदू खतरा है वाली फीलिंग आएगी और लोग भावुक होकर वोट दे देंगे, उनका काम हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो? इस शो की घड़ी में भी हमारा प्रधानमंत्री रैली नहीं छोड़ पा रहा है। भयंकर नशा है। मतलब नशे भी कई प्रकार के होते हैं, रैली करने का भी एक नशा होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री रैली का नशा करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। सर अब जो हो गया है, आपके हिसाब से आप क्या सलाह देना चाहते हैं?